श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि। तो दोस्तों बस आपको 5 कने के फूल से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 कनेर के फूल है ना, 5 कनेर के फूल आपको 5 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है दोस्तों गणेश जी का स्थान। अब गणेश जी का जो स्थान होता है दोस्तों, वो होता है जलाधारी के राइट साइड पर। आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर। तो वहाँ पर आपको पहला फूल श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों दूसरा जो स्थान है वो है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय जो स्थान होता है वो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर। तो वहाँ पर आपको दूसरा फूल समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। अब दोस्तों जो तीसरा स्थान है वो है माता असौसुन्नी का स्थान। माता असौसुन्नी का जो स्थान होता है वो होता है जलाधारी के बीचों बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको तीसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो चौथा स्थान है वो है माता पार्वती का हस्तकमल। अब माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल एरिया होता है। तो जो पूरा का पूरा गोल एरिया होता है ना, वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा फूल श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास बचा 5वां फूल। तो 5वां फूल आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी देर से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। सच्चे मन से प्रार्थना कीजिएगा दोस्तों। और इस फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना, वो आपको अपने सामने रखना है। तो इस तरह आपको 5वां कनेर का फूल समर्पित करना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, 1 लोटा जल आपको थोड़ा थोड़ा जल सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता सौसुंदी, फिर पार्वती माता के हस्तकमल पर। जितना भी जल बचिएगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। बस आपको प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों इस उपाय को आपको प्रत्येक सोमवार, जब भी सोमवार का दिन आए, तो आप इस उपाय को प्रदोष काल में अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको दीपक लेना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक तैयार करते हो तो आपको नमक नहीं डालना है और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। अब आपको गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है और आपको इस दीपक को लेकर चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए और आपको शाम को यानी कि प्रदोष काल के समय ही जाना है इस दीपक को लेकर। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है। फिर आपको इस दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे महादेव, मेरे जीवन धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करें। आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेनी है। फिर आपको इस दीपक को भगवान शिव का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर आपको भगवान का प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को प्रत्येक सोमवार करना है। जब भी सोमवार का दिन आए तो एक दीपक शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे अवश्य जलाकर आइएगा। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी।
तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो ये थे वो विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब